देखिए, ऐसा है, बृजमोहन जी का मैं सम्मान करता हूं, और लेकिन कानूनी तौर पे जो आपने कहा वो गलत कहा है, और मैं वजह बताता हूं। अंजना जी, ऐसा नहीं है कि स्पीकर महोदय का आज ऑर्डर आया तो राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हुए। डिस्क्वालिफिकेशन 2 साल और 2 साल से ऊपर की अगर सजा होगी इज ऑटोमेटिक। जैसे ही वो फैसला सुनाया गया, अगले सेकेंड राहुल गांधी वॉज डिस्क्वालिफाइड। और जो आप स्टे की बात कर रहे हैं बृजमोहन जी, 2 चीजें होती है। एक होता है स्टे ऑफ सेंटेंस, आदमी जेल नहीं जाएगा, लेकिन चाहिए होता है स्टे ऑफ कन्विक्शन, और स्टे ऑफ कन्विक्शन राहुल गांधी का अभी नहीं हुआ है, और इसी वजह से उनका डिस्क्वालिफिकेशन इज ऑटोमेटिक। और 30 दिन की ये जो बात कर रहे हो और समय अवधि होती है जिसमें आप अपील कर सकते हैं, वो सेक्शन 8(4) था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का। लिली थॉमस का केस 2013 का सुप्रीम कोर्ट का 8(4) को स्ट्राइक डाउन करता है एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसलिए वो अब लागू नहीं होता है। राहुल गांधी अब सांसद नहीं है। लोकसभा के स्पीकर ने एक आदेश दिया, लेकिन उससे पहले ही वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। एक मिनट, मैं बात अपनी पूरी कर लूं, उनका भी जवाब देना है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के लिए फिर से यहां पे इन्होंने कहा चौकीदार चोर है। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, और वो मैं आदेश लेके आया हूं। मैं इतना ही कहूंगा, 2019 का जब चुनाव हुआ तो जनता ने बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए वो कितना आदर भाव रखती है, और गली गली में शोर है गांधी परिवार चोर है, देश का प्रधानमंत्री प्योर है, उसका वापस आना श्योर है। ये है सच्चाई, और ये इनको जान लेनी चाहिए। और एक बात मैं और कह दूं, देखिए, अभी कहा जा रहा था कि बोलने पर रोक हो गई। हाँ। नहीं अंजना जी, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो, देश के आप नागरिक हैं, आप आलोचना करिए, लेकिन आप उनकी नियत में खोट है, आक्षेप और आरोप लगाएंगे तो ये कंटेम्प्ट का मामला बनता है, जो बात मैं कह चुका हूं। और खड़गे जी और आज पुनिया जी ने भी ये बात दोहराई है, और प्रवक्ता से अगर आप एक सवाल पूछेंगी तो ये भी यही बात कहेंगे। मैं समझता हूं ये सब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं कि एक जज के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद, बिना तथ्यों के, बिना साक्ष्य और बिना प्रमाण के। और जवाब दीजिए अंजना जी, क्या न्यायिक प्रक्रिया पर मैं ये बोलना चाह रहा था कि भाटिया साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की है। हाँ। सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 में इसी मामले में फैसला दिया है, ये कहते हुए कि अगर किसी के ऊपर किसी को अगर कन्विक्शन हुआ है, हाँ, अगर कोर्ट उसको स्टे कर देती है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन उसके बाद भी जनप्रतिनिधि माना जाएगा। यहां पर भी यही हुआ है। स्टे कहां हुआ है? राहुल गांधी का स्टे हो गया क्या? हाँ, आप बताइए। मैंने यही बात तो बोली। अच्छा, कोर्ट ने फिर क्या किया है? 30 दिन के लिए जो उनको मोहलत दी है, किस बात के लिए दी है? क्या गाना गाने के लिए दी है? उन्होंने 30 दिन की मोहलत इसलिए दी है, उनके तो क्या 30वें दिन अप्लाई करेंगे? ना 30 दिन के अंदर, तो कोई मतलब होना चाहिए 30 दिन के अंदर। अरे ये किस तेजी से काम करते हैं, अभी तक समझ नहीं आया विपक्षी पार्टियों को। निश्चित रूप से ये बात नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। ना समझी की बातें कर रहे हैं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि विपक्ष को ये बात समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में द्वंद्व कराना चाहती है। वो चाहती है कि सड़कों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के नेताओं का संघर्ष हो। उसकी शुरुआत है ये कि अगर एक बात बताइए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में ममता बनर्जी को ओ दीदी कहकर जिस प्रकार से कलंकित किया था, जिस प्रकार से उनका उपहास किया था, लेकिन उन्होंने बड़प्पन दिखाया था। उन्होंने बड़प्पन दिखाया। महिला होने के नाते भी उन्होंने उस बात को स्वीकार किया, क्योंकि उनमें एक राजनीतिक समझ थी। वो जानती थी कि इस प्रकार की बातें अगर कही जा रही तो इसको इग्नोर किया जा सकता है। ये ठीक है। आदरणीय मोदी जी ने तो 50% महिलाओं डंडे से मारेगी।